बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बायपोलर डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। तो जैसे कि हम पढ़ लेते हैं कि बायपोलर डिसऑर्डर में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, बायपोलर डिसऑर्डर को हमने मैनिक डिप्रेशन भी इसे कहा जाता है, जो एक मेंटल कंडीशन होती है जब हमारा जिसमें मूड स्विंग्स शामिल होते हैं। जब हमारे इमोशंस हाई हो जाते हैं तो हमारे मेनिया या हाइपोमेनिया होती है, और जब लो होते हैं तो इसमें डिप्रेशन हो जाता है। यानी इसकी जो टाइप्स है ना, उसमें अगर हमारे इमोशंस हैं वो हाई हो जाएंगे तो वो मेनिया या हाइपोमेनिया कहलाएगा, और अगर हमारे इमोशंस लो हो जाएंगे तो वो डिप्रेशन कहलाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप बुरा होपलेस फील करते हैं, सैड फील करते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी एक्टिविटीज़ में। फिर उन्होंने कहा है कि जब बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या है, मूड स्विंग्स होती हैं जिसमें आपकी स्लीप इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहले एक साइकोटिक पेशेंट होता है, उसकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसकी जो एनर्जी होती है, अगर मेनिया का पेशेंट है तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देगा, वो हर चीज़ में यही कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हर चीज़ में अच्छा है। और जबकि जो डिप्रेशन का होता है उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लो हो जाती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो बाइपोलर के होते हैं उसकी अफेक्ट होती है स्लीप, उसकी एनर्जी भी होती है, एक्टिविटी में भी कोई हिस्सा नहीं लेते, जजमेंटल होते हैं, जो उनका बिहेवियर होता है और सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल कम हो जाती है। फिर उन्होंने कहा जो इसके जो एपिसोड हैं वो मूड स्विंग्स के साथ ईयर टू ईयर चेंज होती रहती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा बाइपोलर का जो पीरियड है वो जो लाइफ का पीरियड है वो लॉन्ग टाइम कंडीशन तक रहता है, जिसमें मूड स्विंग्स डिफरेंट वे में डिफरेंट हो जाते हैं। बाइपोलर को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होती है, जैसे साइकोथेरेपी होती है, वो भी ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने इसके सिम्टम्स पढ़े थे। उन्होंने कहा है कि इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें उसकी टाइप थी बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, साइकोक्लोथमेइक डिसऑर्डर, फिर उसके अदर टाइप्स हैं। बाइपोलर 1 में क्या था, उन्होंने कहा है इसका एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड होती है जिसमें हाइपोमेनिक और मेजर डिप्रेशन एपिसोड भी पाई जाती हैं। जबकि बाइपोलर में उन्होंने कहा इसमें एटलीस्ट 1 मेजर डिप्रेशन एपिसोड होते हैं, जिसमें 1 एपिसोड जो होती है हाइपोमेनिया की होती है, लेकिन इसमें मैनिक एपिसोड नहीं पाई जाती। क्लोथमिक डिसऑर्डर, जिसमें उन्होंने कहा 2 ईयर्स का और 1 ईयर्स का होता है, जो चिल्ड्रन और टीन एज में पाए जाते हैं, और इसके जो सिम्टम्स और पीरियड होते हैं वो डिप्रेशन से सिम्टम्स में मिलते हैं, जिसमें स्वेयर किस्म का मेजर डिप्रेशन पाया जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसकी अदर टाइप्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा इसकी अगर एग्जांपल देखा जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें ड्रग्स, अल्कोहल, मेडिकल कंडीशन और दूसरी तरह के मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस्म के सिम्टम्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर इसकी एवरेज देखी जाती है वो टीन एज में देखी जाती है, जिसमें 20 ईयर्स के पर्सन भी टीन एजर में, जिसमें 20 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेनिया और हाइपोमेनिया। मेनिया और हाइपोमेनिया क्या है? मेनिया एंड हाइपोमेनिया आर 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एपिसोड बट दे हैव द सेम सिम्टम्स। Mania is a more severe than hypomania and causes more the noticeable problem at work, school and social activities, and as well as relationship difficulties. Mania may also trigger a break from a reality psychosis and require the hospitalize. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो मेनिया है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का होता है हाइपोमेनिया के मुताबिक, जिसमें उन्होंने कहा जो मेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, जैसे स्कूल है और उसकी सोशल एक्टिविटीज़ है, उसका रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वे में आ जाता है। मेनिया के जो पेशेंट होते हैं उन्होंने कहा है उसका एक टाइम ऐसा होता है कि उसमें साइकोसिस सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। फिर उन्होंने कहा बोथ आर मेनिया मैनिक एंड हाइपोमेनिक एपिसोड इंक्लूडिंग 3 और मोर दिस सिम्टम्स। ठीक है, उन्होंने कहा जो मेनिया और हाइपोमेनिया की जो एपिसोड होती हैं वो 3 या इससे ज़्यादा सिम्टम्स में मिलती हैं। एबनॉर्मल, अपबीट, jumpy or wired, increasing activity, energy or agitations, exaggerated sense of well-being and self-confidence, फिर decreases need for self, unusual talking activities, racing thoughts, disabilities, poor decision making, for example going on buying sprees, talking sexual risk or making the foolish
इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो मेनिया के जो पेशेंट होते हैं उन्होंने ये बताया, जो मेनिया के पेशेंट होते हैं इनकी जो बातों करने की सलाहियत होती है बिल्कुल अनयूजुअल वे में होती है, उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है क्या कहते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है इतने हाइपर एक्टिविटीज़ एक्टिव होते हैं ये पेशेंट मेनिया के बाजुल औकात तो ऐसा लग रहा होता है कि क्या कहते हैं ये बिल्कुल सही ही है, इनमें कोई ऐसी बात नहीं पाई जा रही जिसकी वजह से वो बीमार हैं। उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो भारी से भारी चीज़ आराम से उठा सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो उनकी एबनॉर्मेलिटी है, और वो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा भागना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चलना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो किसी को भी सही नहीं मानते, वो खुद को ही सिर्फ सही मानते हैं जो मेनिक के पेशेंट होते हैं। फिर उनका जो होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी सेक्सुअल रिस्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर देते हैं, उन्हें लगता है कि वो ही सिर्फ सही है बाकी सारे गलत हैं। अब है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इंक्लूडिंग सिम्टम्स दैट आर स्वेयर इनफ टू द कॉजिंग नोटिसेबल डिफिकल्टीज इन अ डे टू डे एक्टिविटीज सच एज वर्क, स्कूल, सोशल एक्टिविटीज और रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग 5 और मोर दिस सिम्टम। ठीक है, उन्होंने कि जो मेजर एपिसोड के सिम्टम्स होते हैं वो एक स्वेयर किस्म के होते हैं जिसमें उनकी दिन ब दिन एक्टिविटीज़ वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का बायस बन सकती है, जिसमें वो वर्क नहीं कर सकते, स्कूल और सोशल एक्टिविटीज़ और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा है जो मेजर एपिसोड हैं उसमें उन्होंने कहा इनके सिम्टम्स 5 और मोर सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा डिप्रेसिव मूड सच एज फीलिंग सैड, इम्पटी, होपलेस और टेयरफुल्स in children and teenage. Depressed mood can be appear or irritability make lose of the interest of feeling no player in all or almost of the activities, significant weight lose when not diet, weight gain or decreases or increasing in appetites. In children, failure to gain weight as they expected can be a sign of the depressed. Either in some Somnia or the sleeping too the much, either of the restlessness or slowed behavior, fatigue or lose of energy, feeling of worthlessness or exclusive or inappropriate guilt, decreases ability to think or the concentrate or इंडिसिवनेस, थिंकिंग अबाउट द प्लानिंग और द अटेम्पिंग सुसाइड। ठीक है, जो आपको जैसे पता है जो इंसान डिप्रेस्ड होता है, जो मेजर डिप्रेस्ड है, उन्होंने कुछ टाइप्स बताए हैं जिसमें उन्होंने कहा डिप्रेस्ड मूड होता है, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो सैड होती हैं, एम्पैथी होती है, होपलेस फील करते हैं, हर टाइम रोते रहते हैं, ये चिल्ड्रन और टीन एज के में ज़्यादा मुतासर होते हैं। फिर उन्होंने कहा उनका इंटरेस्ट नहीं होता किसी के साथ बैठने में, उनका वेट लूज़ हो रहा होता है या गेन हो रहा होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। फिर उसके बाद उनकी स्लीप जो होती है वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो जो है क्या कहते हैं, उनका रेस्टलेस और स्लोड बिहेवियर होता है, उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, उनकी एनर्जी बिल्कुल लूज़ होती है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, उनकी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा अदर फीचर्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर 1 एंड द बाइपोलर 2 मे बी इंक्लूडिंग अदर फीचर्स सच एनेक्सिया, डिस्ट्रेस, मेलनकोली, साइकोसिस और अदर। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो बाइपोलर 1 और बाइपोलर डिसऑर्डर है वो दूसरे भी साइकोसिस डिसऑर्डर पे अफेक्ट पड़ सकते हैं। द टाइमिंग ऑफ सिम्टम्स में इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक लेबल्स सच एज मिक्सिंग और रैपिड साइकिलिंग। इन एडिशन बाइपोलर सिम्टम्स में अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और चांसेस विद द सीजन। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि बाइपोलर के जो पेशेंट होते हैं इनको अगर डायग्नोज किया जाए तो इन पे रैपिड साइकिलिंग का सिम्टम शुरू हो जाता है, और उन्होंने कहा इसके सिम्टम्स सबसे पहले ज़्यादातर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान भी इनके चांसेस होते हैं। फिर सिम्टम्स इन चिल्ड्रन एंड टीनेज, सिम्टम्स और बाइपोलर डिसऑर्डर कैन बी डिफिकल्ट इन आइडेंटिफाइंग इन चिल्ड्रन एंड teens. It's often hard to tell whether this or the normal up and down, the result of the stress or trauma or sign of mental health problem other than the bipolar. Children and teenage may have distinct major depressive or manic or hypomanic episode, but the pattern can vary from that adult with the bipolar disorder.
ठीक है। उन्होंने कहा जो अगर चिल्ड्रन में देखा जाए बाइपोलर डिसऑर्डर तो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट, उसके लिए आइडेंटिफाई ये किया जाता है कि जब उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से ये पेशेंट जो इस चीज़ में मुब्तला होता है, या तो उसकी नॉर्मल जो लाइफ होती है वो अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, या स्ट्रेस होता है, या कोई ट्रॉमा होता है, या मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसकी वजह से एक बच्चा जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला होता है। फिर उन्होंने कहा जो टीन एज के हैं वो मेजर डिप्रेशन या हाइपोमेनिया एपिसोड होती हैं जो अडल्ट में भी वैसे ही पाई जाती हैं। उन्होंने कहा उनका मूड जो होता है वो शिफ्ट होता रहता है ड्यूरिंग एपिसोड। सम चिल्ड्रंस में हैव पीरियड विदाउट मूड सिम्टम्स बिटवीन एपिसोड। ठीक है। उन्होंने कहा कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो कि इस पीरियड में बगैर मूड स्विंग किए ही आगे बगैर मूड स्विंग किए ही इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है व्हेन टू सी ए डॉक्टर। बाकी इसके कुछ ये हैं कि पेशेंट जो होते हैं उन्होंने टीन एज में इसलिए स्टडी टीन एज से रिलेटेड ये बात की है कि जो अगर हम एक पेशेंट बाइपोलर के पेशेंट को देखा जाए तो हमेशा हम यही देखेंगे कि उसके लिए स्ट्रेसर उसका फाइंड आउट करेंगे कि आखिर ऐसा क्या स्ट्रेसर हुआ जिसमें वो मुब्तला हुआ है। या तो पेशेंट में कोई ऐसी ट्रॉमा हुआ होता है, या उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, या कोई ऐसी एक्टिविटी हुई होती है जिसकी वजह से उस पर बहुत मुतासिर होती है वो चीज़। तो पेशेंट जो है या कोई और पर्सन चिल्ड्रन के बारे में कहा है तो वो मुतासिर होता है उसकी जिसकी वजह से वो बाइपोलर में मुब्तला हो जाता है। आई होप सो कि आपको बाइपोलर एक्सप्लेन या मेरा जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आ गया होगा। कल कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।